उसी के लिए ना आप महापंचायत का बुलावा कर रहे हैं। एक तरफ आपके फादर को अगर पुलिस मार देती है तो आप कह रहे हैं क्रांतिकारी। बारे वाह, ये क्या आगे जाने जाएंगे। इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी उनके बाप पिताश्री को जानते थे। ये क्या वक्तव्य दे रहे हैं। और इंदिरा गांधी जो है, मैंने बताइए ना कि किस प्रकार की ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो पिछले जो है जगदेव प्रसाद जी के टाइम में हुआ करता तो था, क्रांतिकारी नेता थे, तो क्यों पुलिस घेर के मार दी भाई। ये सवाल उठता है ना। क्रांति, अरे कुर्था विधानसभा क्षेत्र के अलावे इनको कोई बिहार जाना है। जब इनकी बेसिकली हत्या पुलिसों ने कर दिया तब बेसिकली लोग पूरे बिहार के लोगों ने जाना कि भाई जगदेव प्रसाद कोई भी एक क्रांतिकारी तरह से डिप्रेशन से ग्रसित लोगों का ये केवल जमावड़ा है मनीष जी। ये पूरी तरह से समाज में फेल लोगों का माने जमावड़ा है। ये दूसरे महापंचायत की जो घोषणा किया है तो ये कि इसमें कितने कौन कौन लोग हैं। सब तो बेसिकली लफुआ लोग हैं। ये सब कि ऐसे व्यक्तियों पर संज्ञान ले, नहीं तो ये आपके पूरे जो सिस्टम है बीजेपी उसको डुबा। मैं नागमणि जी से बोलना चाहता हूं कि आपको जो है जो अभी नया हॉस्पिटल बना है, कहाँ बना है, आरा में, कोइलवर में वहां पर जाके आपको इलाज करवाने की आवश्यकता है। देखिए, भरत भूषण तिवारी का मामला दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ परिजन यह कह रहे हैं कि हमारे बेटे के साथ आखिर कब इंसाफ मिलेगा। मतलब साफ शब्दों में अगर हम बातचीत करें तो सरकार और प्रशासन पूरी तरीका से इस मामले को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है और सरकार ने इस मामले की जांच, न्यायिक जांच का आदेश दिया और न्यायिक जांच प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी। लेकिन ऐसे में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा मतलब साफ साफ मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि भरत भूषण तिवारी का कनेक्शन पाकिस्तान से था। मतलब साफ शब्दों में आतंकी कनेक्शन था। सबसे पहले नागमणि कुशवाहा का वो बयान को सुनिए। देखिए, मुझे भी सूचना दिया गया है कि जो भरत तिवारी के पास रिवॉल्वर था उसमें पाकिस्तान का मुहर लगा हुआ था और उन जैसे मोहम्मद जो वहाँ का टेरर रहा है उससे संबंधित था। और भरत तिवारी के बारे में हम लोग को पता लगा, उसके घर में तहखाना भी मिला है। तो देखा आपने किस प्रकार से नागमणि कुशवाहा ने भरत भूषण तिवारी का कनेक्शन बताते हुए पाकिस्तान से कनेक्शन बता दिया। मतलब साफ शब्दों में बगैर कोई तथ्य के साफ साफ नागमणि कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उतना ही नहीं, पाकिस्तान से कनेक्शन था, उसका रिवॉल्वर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही था, साथ ही साथ उसके घर में एक तहखाना है। मतलब देखिए किस प्रकार का बयानबाजी दिया जा रहा है, किस प्रकार का यह 80 का दौर और 90 का दौर को लाने का प्रयास हो रहा है। तमाम विषयों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मृणाल जी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को। एक तरफ उनकी मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, प्रशासन का भी हाथ पैर फुला हुआ है कि ताकि जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन हो। एसडीपीओ को अगर हम बातचीत करें तो एसडीपीओ पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, थाना प्रभारी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, बहुत ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, एसडीपीओ साहब का नया प्रमोशन भी हो गया। इन सब विषयों को कैसे आप देख रहे हैं। देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो आपके व्यूअर को हर हर महादेव, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। जिस प्रकार की आपने क्वेश्चन पूछा है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य घटना है। अब देखिए कि जिस प्रकार से उनको मुदाले बनाया गया है एसडीपीओ साहब को और अब उनका प्रमोशन कर दिया जा रहा है, तो ये तो कानून के साथ खिलवाड़ ही ना। क्योंकि अभी जो है उस अनुसंधान के दायरे में है ये केस और जो रिटायर्ड जज हैं वो भी अभी अनुसंधान किए हुए हैं। तो ये पूरी तरह से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें तो पूरी तरह से आप समझिए कि कानून के साथ ही एक खिलवाड़ है। जिनको बनाया गया है मुदाले और उनको प्रमोशन कर दिया जाए
तो ये आप क्या समझ सकते हैं। हम लोग तो काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये सस्पेंशन का जो नाटक कर रहे हैं ये केवल दिखावा है। लेकिन आप सोचिए ना कि जिनके ऊपर धारा लगा हुआ है, जो अभी समझिए कि हत्या के मुकदमे में अभियुक्त है, बीएनएसए के हाँ 103 भी लगा हुआ है, वैसे व्यक्ति को प्रमोशन कर देना ये कहाँ का न्याय है। ये न्याय संगत नहीं है और इस पर हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार अगर यही किसी छोटे व्यक्ति पर अगर कोई मुकदमा, एक साधारण मुकदमा हो जाता है तो उनका कुर्की जब्ती तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, अभी तक इन पर कोई चार्जशीट हुआ है न, इनको अभी गिरफ्तारी हुई है, इनको प्रमोशन दे दिया गया। ये क्या सिद्ध करता है? इससे तो ये लगता है कि सरकार जो है पूरी तरह से मिली भगत के माने ये सब चीज चली रही है। एक तरफ सरकार जो है प्रशासन को प्रोत्साहित कर रही है, मतलब साफ शब्दों में उनका मद्य निषेध विभाग में उनको प्रमोशन किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं तो नागमणि कुशवाहा का बयान मतलब सीधे कह रहे हैं भरत भूषण तिवारी का कनेक्शन बता रहे हैं भाई पाकिस्तान से, सीधे आईएसआई जैश मोहम्मद क्या क्या नाम ले रहे हैं, उनके घर का तहखाना की बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं ये पूर्व केंद्रीय मंत्री? देखिए, ये पूर्व जो केंद्रीय मंत्री है नागमणि जी, ये पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके हैं, ये डिप्रेशन में हैं और ये चाहते हैं कि फिर से 1980 के दशक में बिहार को लेकर जाएं और जाति पाति की संघर्ष की शुरुआत किया जाए। मैं नागमणि जी से बोलना चाहता हूं कि आपको जो है, जो अभी नया हॉस्पिटल बना है, कहाँ बना है, आरा में, कोइलवर में वहाँ पर जाके आपको इलाज करवाने की आवश्यकता है। जब आप पूर्ण तरफ से स्वस्थ हो जाएं उसके बाद समाज में आके अपना कार्यशैली को दिखाना है। आप देखिए ना कि जिस प्रकार का ये बयान दे रहे हैं, ये कहाँ से पाकिस्तान से माने इनका संबंध जोड़ रहे हैं भैया? आप बताइए ना, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? अब आप सोच लीजिए कि इनका मना स्थिति क्या है। जो व्यक्ति जो है भरत भूषण जी, जिन पर एक केस भी नहीं था, एक कहीं पर या थाना में अपराध नहीं था, ये कह रहे हैं कि जो हथियार लिए हुए हैं वो माने पाकिस्तान का हथियार है। अरे भाई, इनको कहाँ से पता चला? हमें तो लगता है कि यही जो है पाकिस्तान एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट, पाकिस्तान एजेंट है। हमको तो लग रहा है, हमें तो लग रहा है जिस प्रकार से इनके पीछे 2-2, 3-3, 4-4 हथियार लेके खड़ा हुआ है, जैसे लश्कर तोयबा के लोग हथियार लेके खड़ा रहते हैं ना, लश्कर तोयबा के लोग अपने सरदार के पीछे, उसी प्रकार से तो ये लश्कर तोयबा के ये आतंकवादी लग रहे हैं। और ये दूसरे भरत भूषण जो कि बेचारे समाज के लिए लड़ रहा था। किसके लिए लड़ रहा था? अति पिछड़ा के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, उनकी आवाज को उठा रहा था। और ये व्यक्ति जो है बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, उनके घर में ताला है। अगर ये सब सिद्ध नहीं हुआ तो इनको तो काका में भर्ती करने की आवश्यकता है। हम तो सम्राट चौधरी जी को भी बोलेंगे कि ऐसे व्यक्तियों पर संज्ञान ले, नहीं तो ये आपके पूरे जो सिस्टम है बीजेपी, उसको डुबा के रख देगा ये व्यक्ति। आप ये जिस प्रकार से बहुजन माने महापंचायत की जो घोषणा किया है, तो ये कि इसमें कितने कौन लोग हैं? सब तो बेसिकली लफुआ लोग हैं। ये सब माने सब लफुआ बता रहे हैं सबको। और क्या है भाई, और क्या है? ये पूरी तरह से डिप्रेशन से ग्रसित लोगों का ये केवल जमावड़ा है मनीष जी। ये पूरी तरह से समाज में फेल लोगों का माने जमावड़ा है। ये दूसरे पर केवल जात पात की राजनीति करके, आज सोचिए ना कि अभी जो है डिजिटल युग आ गया है, ये 1980 के माने दशक को लेके आना चाहते हैं। ये नागमणि कुशवाहा क्या दिखाना चाहते हैं? पीछे 2 गो रिवॉल्वर वाले व्यक्ति को खड़ा करके और मीडिया में देते हैं, बयान देते हैं, और क्या किस प्रकार का दिखाना चाहते हैं समाज को? मैंने क्या बोला आपको कि इनके पिताश्री, ठीक है, जगदेव प्रसाद जी की हत्या 1974 में हुई, वो भी कह रहे हैं इंदिरा गांधी के इशारे पे हुआ। अब इनको हम क्या बोले भाई? इनको क्या बोले? इनको इंदिरा गांधी चिंतित थी जगदेव प्रसाद जी को? इंदिरा गांधी नहीं चिंतित थी। अरे कुर्था विधानसभा क्षेत्र के अलावे इनको कोई बिहार जाना है? जब इनकी बेसिकली हत्या पुलिसों ने कर दिया, तब बेसिकली लोग पूरे बिहार के लोगों ने जाना कि भाई जगदेव प्रसाद कोई भी एक क्रांतिकारी थे, उनको क्रांतिकारी का आप माने विभूति देते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे जो पिताजी का कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने हत्या करवाया है, अरे गांधी के इशारे पे हुआ। अरे बड़प्पन बोल क्या कहा जाता है? मुंह जो है इनका दिया है कुछ। इंदिरा गांधी काहे के लिए जाने जाएंगे भाई? इंदिरा गांधी काहे जाने जाएंगे? इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी उनके पिताश्री को जानते थे। ये क्या वक्तव्य दे रहे हैं? और इंदिरा गांधी जो है माने बताइए ना कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? यही इंदिरा गांधी में छोटे मोटे काम, क्योंकि उन्होंने बंगला पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया था। ये सोचिए ना किस प्रकार की ये माने ये सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इनको तो शर्म करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? भरत भूषण तिवारी हम लोग के बीच नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में डायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्शन, तहखाना है, घर में सीबीआई की जांच हो, ये कहां से इनको रिपोर्ट मिल जाता है? देखिए ऐसी बात है मनीष जी, ये तो बेमन्नस फैला रहे हैं समाज में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति करवा रहे हैं। वही तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इनके परिवार में इनके खून से, ठीक है ना, वही बू आती है जो पिछले जो है जगदेव प्रसाद जी के टाइम में हुआ करता तो था। क्रांतिकारी नेता थे, तो क्यों पुलिस घेर के मार दी भाई? ये सवाल उठता है ना। क्रांतिकारी नेता थे तो पुलिस ने क्यों घेर के मारा? आप कहीं लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे होंगे तभी ना पुलिस आपको मारी। पुलिस को आप कह रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा इनकाउंटर किया, उसी के लिए ना आप महापंचायत का बुलावा कर रहे हैं। एक तरफ आपके फादर को अगर पुलिस मार देती है तो आप कह रहे हैं क्रांतिकारी। वाह रे वाह, ये क्या हुआ भाई? ये तो डिप्लोमेसी आंसर हुआ, दो मुमा साहब वाला काम हुआ। दम नागमनी दम फन मारने वाला जैसे होता है ना कि दूध पिलाइएगा ना तो उसी को डस लेगा। और इंटरव्यू दे रहे हैं, हंस के इंटरव्यू दे रहे हैं भाई। पहला ऐसा हम नेता देखे हैं। देखिए हंस रहे हैं। मैंने क्या कहा कि वो डिप्रेशन में है, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि वो कई बार कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव बिहार लड़ रहे। अब वो कुशवाहा, अब उनको मौका मिला है, ठीक है ना, मौका मिलता है ना नाक को, तो आप दूध पिलाएंगे ना उसी को डस लेगा। मतलब सम्राट चौधरी पे भी खतरा है, उनके कुर्सी पर भी। आप हमारा इशारा समझ रहे हैं ना? जब हमारा इशारा समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी को सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे ऐसे नागों से। ये कांग्रेस के लोग नसीहत दे रहे हैं सम्राट चौधरी को। अरे भैया ये जाति पाति में बांटने का बात कर रहा है ना। हम लोग तो अति पिछड़े, बताइए ना कि कितने अपने समाज के लोगों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए इन्होंने काम किया है, कितने लोगों को। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से अति पिछड़े दलितों और सवर्णों की बेसिकली अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। तो क्या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं नागमणि कुशवाहा? पूरी टोटली तरह से राजनीति, वो भी बांटने की राजनीति, जो 1980 के दशक में लेके फिर से बिहार को लेके माने जाना चाहते हैं। मैं बिहार के जनता से सतर्क बोलना चाहता हूं कि आप ऐसे ऐसे लोगों से सतर्क रहें। एगो आप किसका नाम ले रहे थे? गोल्डन दास। बताइए ना, ऐसे ऐसे छोटे मोटे माने भैया नेता लोग का अब कोई नाम लेने लगे तो आप सोचिए ना उसका क्या कहा जा सकता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। जिस प्रकार से वो व्यक्ति मीडिया में बयान दे रहा है, तो उनको तो चाहिए ना कि पुलिस को चाहिए ना कि उसको पकड़ के जो है ये जाति पाति के में झोंकना चाहता है। और बयान दे रहे थे रुद्र प्रताप कुशवाहा, FIR दर्ज कर लिया गया है, हमें धमके हुए हैं वे व्यक्ति। देखिए रुद्र प्रताप कुशवाहा जी को भी थोड़ा सा संयमित होकर चलने की आवश्यकता है। ये कहाँ कैमूर के हैं ना, भभुआ के हैं ना, इनको थोड़ा सा सतर्क होकर बयान देना चाहिए। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो है बार में रखने, खुल्ला बयान देते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ कि 100 ब्राह्मण का इनकाउंटर होगा तब हम खुशी मनाएंगे, और कहीं ना कहीं कभी सम्राट चौधरी के खिलाफ दे देते हैं, कभी कहते हैं भरत भूषण तिवारी की पिता का हत्या होना चाहिए, माता का हत्या होना चाहिए, परिवार का हत्या होना चाहिए, उसके साथ साथ 100 ब्राह्मणों को हत्या होना चाहिए, देखिए इनकाउंटर होना चाहिए। इन सभी को जो है ना, कोइलवर वाला नया जो पागल खाना जो हुआ है ना चालू, उसमें ले जाके करंट देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शॉट लड़ाने की आवश्यकता है, एकदम शॉट लड़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो इस प्रकार का बयान दे रहा है, सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से हिला हुआ है और उनको इलाज की आवश्यकता है। मनीष जी, मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूं कि 5 तारीख के जो बहुजन महापंचायत होने वाला है, उसको समझिए कि कोई प्रिस्क्रिप्शन माने नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से लोग जो है उसकी बुराई कर रहे हैं, मतलब थुथु हो रहा है। चलिए, चारों तरफ से थुथु हो रहा है और बहुजन महापंचायत का आगाज होना है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो नागमणि कुशवाहा और जो गोल्डन दास हैं या फिर जो रुद्र प्रताप कुशवाहा है, इन लोगों को कोइलवर में
पहुंचाने की आवश्यकता है, कोइलवर में जाकर के शॉट लड़वाने की आवश्यकता है। बाकी हमारी बातचीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लेते हैं आप लोग से इजाजत। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।